नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो यूजर के द्वारा दिया गया एक क्वेश्चन है और मैंने उसको सॉल्व किया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जब हम लोग किसी भी चीज को डिलीट करें तो उसका जो आईडी होता है, वो आइडेंटिटी होता है, आप लोगों को पता है, तो वो सीरियल वाइज होना चाहिए बस। तो आप लोग आइडेंटिटी की आईडी को इंडेक्स में शो ही नहीं करें, आप लोग सीरियल नंबर को शो करें, तो वो आसानी से हो सकता है। दूसरा, मैंने इसमें आप लोगों को एक सॉफ्ट डिलीट का भी ऑप्शन बताया है कि हम लोग डेटा को सॉफ्ट डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप और जीमेल वगैरह करते हैं। दोस्तों, ये जो आप लोगों को पता है कि मैंने जो है मेंबर्स का आंसर दिया है, और मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैंने एक मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है। जो लोगों ने अभी तक मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है, मैं उनके लिए बता दूं, मैं हर वो प्रयास करता हूं ताकि एक मेंबर को हर वो चीज मिले जो वो करना चाहता है। ठीक है, मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब जो है वो जो है 1 या 2 दिन में उनका आंसर जो है वो दे देता हूं। हाँ, ठीक है। तो मेरा यही जो मोटो है वो यही रहता है कि जो सिनेरियो अभी चल रहा है, जैसे ASP.NET कोर का है, वेब एपीआई का है, ब्लेजर का है, तो इनमें से आप लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो जहां तक पॉसिबिलिटीज होती है वहां तक मैं आप लोगों को जवाब देने का सोचता हूं। तो जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है और वो चाहते हैं कि कुछ सीखें, जो वो चाहते हैं कि कुछ करें, तो डेफिनेटली आप लोगों को मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये मेंबरशिप जो है सिर्फ 500 रुपए की है, और इस 500 रुपए में आप लोगों को क्या क्या मिलता है वो बता देता हूं। आप लोगों को अनलिमिटेड कोड मिलता है, अनलिमिटेड वीडियोस मिलते हैं, यानी कि लाइफ टाइम आप लोगों को कोड वगैरह मिलता रहेगा, आप लोगों को सिर्फ डाउनलोड करना है। ठीक है। और मैं जो है जैसे अभी फिलहाल .NET कोर का मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, पूरा सिलेबस बनाया है, करिकुलम बनाया है, और प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं आप लोगों को देता हूं, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट कोड मिलता है, कंप्लीट वीडियोस मिलते हैं, जीरो टू हीरो वीडियोस मिलते हैं, एडवांस वीडियो टेक्निक्स मिलती हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को करता हूँ। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ASP.NET कोर के ऊपर जो है इंटरव्यूज के लिए क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मिलते हैं। तो ये सारा सब कुछ आप लोगों को मिलता है। तो मेरे कहने का सिंपल सा सवाल है, यही जो है जवाब आप लोगों को मैं देना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया वो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को .NET कोर हुआ, ब्लेजर हुआ, एंगुलर हुआ, रिएक्ट हुआ, JS हुआ, आप लोगों का बूटस्ट्रैप हुआ, CSS हुआ, इन सभी के बारे में, टेस्ट यूनिट्स हुआ, टेस्ट केसेस कैसे जनरेट करते हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों को जीरो टू हीरो वीडियो ट्यूटोरियल्स, कंप्लीट सोर्स कोड मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की है वो ज्वाइन कर लीजिए, और उसका सिर्फ 500 रुपए के लिए आप लोग जो है इतना सोचते हैं, मैं ये कहूंगा आप लोग एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बंद कीजिए। क्योंकि एजुकेशन के लिए अगर आप लोग 500 रुपए ही अगर आप लोगों से मांगे जा रहे हैं तो वो कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं और 500 रुपीज आप लोगों के टूल में भी लग जाता है, कहीं पेट्रोल में लग जाता है, कहीं डीजल में लग जाता है, और आप लोग एजुकेशन के लिए इतना सोच रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा आप लोगों के लिए, एक बार अपने ऊपर ध्यान देकर देखिए कि आप लोगों को जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूं लिटरली वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और मुझे जो कमेंट मिले आप लोग उन्हें भी रीड कर सकते हैं कि लिटरली मेरा कंटेंट जो है वो जेन्यून है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो समझ में आप लोगों को नहीं आता है वो मुझे रिप्लाई कीजिए मेल के ऊपर, मैं उसका आंसर जो है फिर से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को देता हूं। तो अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, एंड फाइनली आप लोग उसे फिल कर दीजिए। 500 रुपीज पे वहीं पर आप लोग UPI की हेल्प से कर सकते हैं, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बताते हैं आप लोगों को डिलीशन कैसे करते हैं। तो ये है हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, प्रोजेक्ट बेस्ड है ये, कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, कंप्लीट सोर्स कोड आप लोगों को दिया जाएगा। .NET कोर के ऊपर, डैपर के ऊपर, रेस्ट एपीआई के ऊपर, एंगुलर के ऊपर और रिएक्ट के ऊपर, SQL सर्वर, CSS, jQuery, HTML, यूनिट टेस्टिंग, ब्लेजर, MS टेस्ट यूनिट। और इतना ही नहीं दोस्तों, आगे भी ये जो है वो चलती रहेगी। हम लोग ये स्लाइड चेंज करेंगे जब ये पूरे ट्यूटोरियल्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोगों को भेज दिए जाएंगे जो फर्स्ट में सबसे पहले जिन्होंने साइन इन किया था। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि ये सिर्फ 500 रुपए नहीं है, मैं ये कहूंगा सिर्फ मेरी फीस है, एक छोटी सी फीस है, जिसमें मैं आप लोगों को इतना ढेर सारा जो कंटेंट है वो डिलीवर कर रहा हूँ। राइट। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, अगर आप लोगों को लिटरली ये ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि .NET कोर के ऊपर, और ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, प्रोफेशनल वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। बिगिनिंग है, उसके बाद में इंटरमीडिएट है, उसके बाद में एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल भी आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें हाई लेवल के डिजाइन पैटर्न्स आप लोगों को समझाए जाते हैं, आर्किटेक्चरल पैटर्न आप लोगों को समझाए जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ।
इसकी फीस जो है मैं सिर्फ आप लोगों से 500 रुपीज ले रहा हूँ। ये अनलिमिटेड लाइफ टाइम मेंबरशिप आप लोगों की है। सिर्फ आप लोगों को 500 रुपए एक बार ही पे करना है। उसके बाद में जो भी इस मेंबरशिप में ऐड होगा वो मैं आप लोगों को डिलीवर करता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसका कोर्स कंटेंट भी आप लोगों को मैं दिखा। ये बेसिक और इंटरमीडिएट का कोर्स कंटेंट है डॉट नेट कोर का। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर मैंने कंप्लीट आप लोगों को डॉट नेट कोर का जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक इंटरमीडिएट लेवल पर मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन कर दिया है, जहां पर आप लोग अगर ये इतना भी सीख लेते हैं तो बहुत कुछ कर लेते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के साथ मैं ये आप लोगों को सेंड करता हूँ। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास है ASP डॉट नेट कोर वेब एपीआई का कोर्स। यहाँ पर आप लोगों को वेब एपीआई बताई जाएगी, प्रोजेक्ट बेस्ड इसको कैसे कंज्यूम करते हैं ब्लेजर के अंदर, एंगुलर के अंदर, या आप लोगों के रिएक्ट के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं वर्जनिंग एपीआई है, एक्शन फिल्टर्स है, मिडलवेयर्स है, कैशिंग है, लॉगिंग है, एरर हैंडलिंग है, कंज्यूम एपीआई यूजिंग एचटीटीपी क्लाइंट कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको। उसके बाद में आप लोगों के पास एंगुलर का कोर्स मटेरियल है जो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर है। और इसमें भी बहुत कुछ बताया जाएगा, जैसे कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं इसमें, RxJS सीरीज क्या है, सर्विसेज क्या है, डायनेमिक राउट क्या है, और कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे उसका स्केलेटन तैयार करते हैं, ये सारा हम लोग बताएंगे। कोर्स क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, गार्ड क्या है। ये कोर्स मटेरियल है आप लोगों का यहाँ पर। सी शार्प का कोर्स मटेरियल भी आप लोगों को भेजा जाएगा, बिगिनिंग टू एडवांस। मैं साथ ही साथ में अब बनाता जा रहा हूँ, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। डाटा स्ट्रक्चर का है, DSA का है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं DSA का, जो आप लोगों की हेल्प करेगा टॉप लेवल कंपनीज यानी कि MNCs जैसी कंपनीज में आप लोगों का सिलेक्शन करने के लिए। सिग्नल R है, रियल टाइम कम्युनिकेशन है, जो आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आप लोगों का टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है, किस किस के बीच में है आप लोग देख सकते हैं। हब क्या होता है, कम्युनिकेट विद ऑल क्लाइंट्स है, ओनली सेंडर है, एक्सेप्ट सेंडर है, कनेक्टेड क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन है, एक्सेप्ट ऑल कनेक्टेड क्लाइंट्स के साथ है, रजिस्टर्ड यूजर के साथ है, ग्रुप के साथ है, ये ऑल ग्रुप मेंबर्स के साथ है। व्हाट इज बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप कैसे सेटअप किया जाता है, कंटेनर क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होता है, ये बूटस्ट्रैप भी बताया जाएगा आप लोगों को। माइक्रो सर्विसेज, जैसे मैंने बोला कि एडवांस लेवल का भी प्रोजेक्ट आप लोगों के पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये भी सेटअप किया जाएगा। जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा ही मैंने बनाया है अभी। और उसके बाद में आप लोगों का ब्लेजर का है, तो ब्लेजर चल ही रहा है, आप लोगों को पता है कि ये डिफरेंट टाइप्स के कोर्स कंटेंट सिर्फ मैं 500 रुपए में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और इतना ही नहीं, आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि मेरे से हर कोई जुड़े, कनेक्ट रहे, बस इतना सा मैं चाहता हूँ। उसके लिए मैं फीस ले रहा हूँ, दैट इज ओनली 500 रुपीज। यूजर के द्वारा पूछा गया एक सवाल है जिसमें आप लोगों के पास कंट्रीज के नेम है, और इस कंट्रीज के नेम में अगर हम लोगों को यहाँ पर आईडी को आप लोग वॉच कीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए एक नया नेम यहाँ पर ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया यूके, तो ये नंबर 3 पर आ जाएगा यहाँ पर। और जब मैंने ऑस्ट्रेलिया को डिलीट कर दिया यहाँ पर, तो इंडिया नंबर 1 पर आ गया। तो आईडी इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड, यहाँ पर आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही है। इसका मतलब सीधा सा निकलता है कि यहाँ पर ये आईडी नहीं हो सकती जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती है, जो आइडेंटिटी होती है हमारे कॉलम के अंदर। ये आईडी जो है वो एक्चुअली में एक सीरियल नंबर है, जो आप लोग कंट्रोलर लेवल पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों को ऐसे कुछ शो करना है तो आप लोगों को सिंपली एक सीरियल नंबर बनाना है यहाँ पर 0, और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर प्लस प्लस सीरियल नंबर कर देना। तो एक तरीका तो होता है ये कि आप लोग यहाँ पर बस उसको इंक्रीमेंट करके दिखाते हैं किसी भी सीरियल नंबर को, ताकि वो एक ऑर्डर में आप लोगों को दिखे कि नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर ये है, ठीक है। तो एक तो होता है ये। दूसरा आप लोग बना सकते हैं कि अगर आप लोगों को आईडी को इस डिलीटेड जो ऑप्शन है, जो फ्लैग वेरिएबल होता है, आप लोगों की जीमेल में भी फ्लैग होता है, ताकि आप लोग अगर उसे डिलीट कर देते हैं तो डिलीटेड आइटम आप लोगों को विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर वो आप लोगों को करना है तो वो हम लोग कैसे करें, उस चीज को भी हम लोग देखते हैं। दूसरा ऑप्शन अपने पास ये हो सकता है कि जब हम लोग कंट्री पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए ये सॉफ्ट डिलीट है जो आप लोगों को विजिबल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इंडिया, यूके, ये सॉफ्ट डिलीट है। सॉफ्ट डिलीट का मतलब ये डेटा आपके डेटाबेस में रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक फ्लैग वेरिएबल यूज में लिया है, और उस फ्लैग वेरिएबल को मैंने सिर्फ शो करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है और उसको रेड कर दिया है, राइट। तो ये एक सॉफ्ट डिलीट डेटा है, जो आप लोगों का डेटा डेटाबेस में रहेगा लेकिन यूजर को कभी दिखाई नहीं देगा। अब मैं उसको आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं ये क्वेरी हटा दूं तो यहाँ से ये डेटा भी यहाँ से चला जाएगा। तो हम लोग कंट्री रेपो में चलते हैं,
जहां पर ये जो है वो हम लोग यहाँ से इस चीज को हटा सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में कंट्री रेपो में चलते हैं और यहाँ पर इग्नोर क्वेरी फिल्टर जो है उसको मैं यहाँ से जो है एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, राइट। ये मैंने कर दिया कमेंट, राइट। अब मैं यहाँ पर ये जो चीज है, जैसे कि मैं अब दोबारा दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वो डेटा आप लोगों को दिखेगा ही नहीं, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोगों का डेटा है डाटाबेस में लेकिन वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये सॉफ्ट डिलीट होता है। और उसके बाद में भी अगर आप लोगों को इंडेक्स नंबर मैनेज करना है तो भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे करने हैं, ठीक है। ये जैसे कंट्री में ये आप लोगों का डेटा है ही नहीं, गॉट इट। तो ये सॉफ्ट डिलीट आप लोगों का डेटा हो गया। तो मैं आप लोगों को ये पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ कि अगर आप लोगों को सॉफ्ट डिलीट करना हो डेटा को तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसको सही कर देता हूँ, तो ये सॉफ्ट डिलीट आप लोगों का डेटा जो है वो आप लोगों को दिखाई देगा। अब आप लोगों को इसके लिए करना क्या है वो बता देता हूँ। सिंपल सा है, कंट्री मॉडल के अंदर इस डिलीट नाम से एक फ्लैग वेरिएबल, यानी कि इसको हम लोग डर्टी फ्लैग बोलते हैं, इस टाइप का फ्लैग वेरिएबल आप लोग ऐड कर लीजिए, इस डिलीटेड, राइट। इस डिलीटेड को ऐड करने के बाद आप लोग माइग्रेशन अप्लाई कर लीजिए। माइग्रेशन आप लोगों का अप्लाई हो गया। ये टेक्नोलॉजी किडा का जो मेंबरशिप है उसी में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों को देता ही हूँ, आप लोगों को पता है। तो उसमें इस बार ये कोड भी आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। जो मेंबर्स हैं टेक्नोलॉजी किडा के, उसके पास ये पूरा कंप्लीट कोड जो है, आप लोगों के पास ये कंप्लीट कोड आ गया होगा। ब्लेजर चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो इस डिलीटेड नाम से जो फंक्शन है, इस जो प्रॉपर्टी है, उसको आप लोग ट्रू कर लीजिए और अपडेट कर लीजिए, यानी कि माइग्रेशन अप्लाई कर लीजिए। जब माइग्रेशन आप लोग अप्लाई करें तो उसके बाद में आप लोगों का जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसमें आप लोग ये जो क्वेरी फिल्टर है वो अप्लाई कर लीजिए, दिस वन। ये क्वेरी फिल्टर क्या करेगा, ग्लोबली अप्लाई होगा। और ग्लोबली अप्लाई का मतलब है जो डाटा डिलीट हो चुके हैं, सॉफ्ट डिलीट है, इस डिलीटेड ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, वो आप लोगों को डाटा जो है दिखाई देगा, और जो ट्रू है वो डाटा दिखाई नहीं देगा, राइट। अब आप लोगों को डिलीट डाटा नहीं करना है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, डिलीट के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखिए मैंने ये हटा दिया है, कंट्री कंटेक्स्ट डॉट कंट्री डॉट रिमूव। रिमूव की जगह आप लोगों को सिंपली ये करना है, कंट्री डॉट इज डिलीटेड को ट्रू करना है, एंड देन फाइनली आप लोगों का डेटा हो गया। और यहाँ पर कंट्री कंट्रोलर के अंदर आप लोगों को जो व्यू मॉडल हम लोगों ने बनाया है, उस व्यू मॉडल में भी आप लोगों को इस डिलीटेड नाम से जो चीज है वो ऐड कर लेनी है। अब इंडेक्स डॉट सी एस एस टीएमएल के ऊपर क्या करना है, इंडेक्स डॉट सी एस एस टीएमएल पर आप लोगों को क्या करना है, जो टीआर है उस पर आप लोगों को जो क्लास है वो ऐड करनी है। अगर आइटम डॉट इज डिलीटेड हो तो आप लोगों को टेबल डेंजर जो है वो रो जो है वो टेबल डेंजर, यानी कि जो सीएसएस प्रॉपर्टी है, जो सीएसएस क्लास है बूटस्ट्रैप की टेबल डेंजर, वो आप लोगों को दिखाई दे। तो वो रो जो है वो आप लोगों को रेड कलर में दिखाई दे रही है। अगर डिलीटेड नहीं है तो आप लोगों को सिंपल दिखाई देगी। तो ये एक तरीका है जिसमें आप लोग एक सॉफ्ट डिलीट का भी ऑप्शन आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए आप लोगों को। कंपनी कैसे भी बोल सकती है कि कैसे भी डेटा को आप लोगों को प्रेजेंट करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप है, जीमेल है, ये सारा का सारा सॉफ्ट डिलीट ही रखते हैं, वो तो हाइड ही कर देते हैं। तो ये क्वेरी फिल्टर जो है यहाँ पर जो मैंने कंट्री रेपो के अंदर लगा रखा था, दिस वन, इग्नोर क्वेरी फिल्टर, यहाँ पर इग्नोर किया है मैंने क्वेरी फिल्टर को, ताकि वो आप लोगों को रो दिखाई दे रही है। अगर आप लोग इसको हटा देंगे तो वो रो ही हट जाएंगी, लेकिन वो डाटा रहेगा उसमें, डाटाबेस में। तो ये दूसरा तरीका है जो आप लोग डिलीट ऑपरेशन के टाइम जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर मेंटेन करने तो सिंपली सीरियल नंबर आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। और भी अगर आप लोगों को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मुझे आप लोग बता सकते हैं कि हम लोगों को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उसके बाद में ये भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग क्वेरी डाल दीजिए। अभी जो है अमन ने मुझे एक मैसेज और डाला है कि डिजाइन पैटर्न्स के लिए, श्योर अमन, मैं आप लोगों को आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ। अभी फाइनली ये वो हो गया। जो मेरे मेंबर्स हैं, जो मेरा टेक्नोलॉजी किडा जिन्होंने 500 रुपीज पे किया लाइफ टाइम के लिए, एक बार ही पे करना होता है 500 रुपए, और लाइफ टाइम आप लोगों को कोड मिलता रहता है, ऐसे कोड। और आप लोगों को प्लस उसके वीडियोस भी मिलते हैं, कंप्लीट वीडियोस मिलते हैं, कंप्लीट सोर्स कोड मिलता है। तो मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जहां तक मेरे पास टाइम रहेगा मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो ये अगर आप लोगों को इसमें भी कोई और फिल्टर करना है डेटा को तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो।